जब से कनिका की भाभी नायरा प्रेग्नेंट हुई थी, तब से घर में सब उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। उसकी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा जाता। कनिका को लगता जैसे उसकी अहमियत अब इस घर में कम हो गई है। कनिका ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने अपनी भाभी का बच्चा पेट में ही मारने की योजना बनाने लगी। लेकिन नायरा की किस्मत हर बार उसे बचा लेती और फिर एक दिन नायरा के गर्भवती होने की खबर इस घर में ऐसे फैली थी जैसे बरसों बाद किसी सूखे आंगन में पहली बारिश उतर आई हो। घर की दीवारें जो अब तक रोजमर्रा की आवाजों से भरी रहती थी, अचानक एक अलग ही सावधानी और कोमलता से भर गई थी। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक हर बात पर बस एक ही नाम लिया जाता। नायरा को ठंड ना लग जाए, नायरा ने दवा ली या नहीं, नायरा थक गई होगी, उसे आराम करने दो। घर की औरतें जो कभी साथ बैठकर हंसा बोला करती थी, अब नायरा के इर्द गिर्द एक अदृश्य घेरा बना चुकी थी। एक ऐसा घेरा जिसमें से उस घर की बेटी कनिका हर दिन और बाहर होती जा रही थी। कनिका ये सब चुपचाप देख रही थी। बाहर से वो वही हंसती मुस्कुराती ननद थी जो भाभी के लिए पानी लाने में देर नहीं करती, लेकिन भीतर उसके मन में कोई और ही कहानी चल रही थी। उसे लगने लगा जैसे इस घर में अब उसकी जगह किसी ने छीन ली हो। पहले माँ शकुंतला उससे खाने का पूछती थी, अब वही माँ नायरा की थाली में खुद सब्जी परोसती थी। पहले उसकी तबीयत खराब होती तो पूरा घर सिर पर उठा लिया जाता, अब उसकी हल्की सी खांसी किसी को सुनाई नहीं देती थी। रात को जब सब लोग सो जाते तो कनिका अपने कमरे में बैठकर छत को घूरती रहती। अंधेरे में उसे अपने ही सवाल डराने लगते। क्या मैं अब इस घर के लिए जरूरी नहीं रही? क्या एक आने वाला बच्चा मेरी सारी अहमियत निगल जाएगा? वो मन ही मन अपने भाई रोहन को याद करती कि काश उसका भाई यहाँ पर होता तो उसकी भी अहमियत समझी जाती। नायरा का पति रोहन काम से 2 साल के लिए लंदन गया हुआ था। इन सवालों के जवाब में जब उसे सिर्फ चुप्पी मिलती तो उस चुप्पी में धीरे धीरे एक अजीब सी कड़वाहट घुलने लगी। वही कड़वाहट जो इंसान को गलत और सही के बीच की लकीर मिटा देना सिखा देता है। नायरा को इस सब की भनक तक नहीं थी। वो अपने भीतर पल रहे उस नन्हे जीवन के साथ जूझ रही थी, कभी मतली से, कभी डर से और कभी अनजाने भविष्य की चिंता से। कनिका के ताने उसे चुभते जरूर थे, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देती थी। शायद थकी होगी ये सोचकर वो चुप रह जाती। उसे क्या पता था कि ये ताने सिर्फ शब्द नहीं बल्कि किसी गहरे अंधे इरादे की परछाइयां हैं। और वही उसी घर में, उसी छत के नीचे ईर्ष्या धीरे धीरे एक योजना का रूप ले रही थी। कनिका के मन में अब सिर्फ सवाल नहीं थे, अब इरादे जन्म लेने लगे थे। नायरा की प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे घर के माहौल में एक अजीब सी खामोश शक्ति भी उभरने लगी थी। शक्ति नियमों की नहीं बल्कि ध्यान की। अब हर काम नायरा के हिसाब से तय होता। सुबह का नाश्ता कब बनेगा, कौन सी सब्जी पकेगी। शकुंतला अब हर बात पर बस यही कहती, बहू को आराम चाहिए, जरा समझो। और ये समझो शब्द कनिका के दिल में किसी पत्थर की तरह गिरता। उसे लगता जैसे हर बार ये शब्द उसकी तरफ उछाला जा रहा हो, जैसे वो समझने के लायक ही ना बची हो। कनिका को बार बार अपना बचपन याद आने लगा। वही घर, वही माँ और वही आंगन जहाँ कभी वो सबसे ज्यादा लाड प्यार पाने वाली थी। तब शकुंतला की दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती थी। अगर उसे बुखार आता तो माँ रात भर जागती थी। अगर उसकी आंखों में आंसू आते तो माँ का दिल कांप जाता था। आज वही माँ उसकी आंखों में उभरते सन्नाटे को देख भी नहीं पाती थी। कनिका जब ये सब सोचती तो उसका सीना कसने लगता। उसे लगने लगा था कि नायरा ने सिर्फ बच्चे को जन्म देने की तैयारी नहीं की, बल्कि अनजाने में उसकी जगह भी छीन ली है। नायरा की छोटी सी परेशानी पर घर में हड़कंप मच जाता। कभी उसे चक्कर आ जाए तो डॉक्टर बुलाया जाता, कभी उसका मन उदास दिख जाए तो सब उसे हंसाने में लग जाते। कनिका दूर खड़ी ये सब देखती रहती, कभी रसोई के दरवाजे से, कभी सीढ़ियों के मोड़ से,
उसे लगने लगा था जैसे वो इस घर में सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गई है, जिसकी मौजूदगी का कोई मतलब नहीं। उसी बेकारपन की भावना ने उसके मन में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया। उस जहर का असर नायरा पर दिखने लगा। कनिका के शब्द अब सीधे नहीं होते थे, पर चुभते जरूर थे। इतनी सी बात में थक जाती हो, वो हल्के से हंसते हुए कहती, हमारे जमाने में औरतें खेतों में काम करके भी बच्चा पैदा कर लेती थी। नायरा ये सुनकर चुप रह जाती, लेकिन उसके चेहरे पर उतरती मायूसी कनिका को एक अजीब सा संतोष देती। उसे लगता जैसे हर ताना उसकी खोई हुई अहमियत का बदला हो। रातें कनिका के लिए सबसे मुश्किल होती थी। जब पूरा घर सो जाता तब उसकी आंखों में नींद नहीं आती। वो अपने कमरे में करवटें बदलती रहती और उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता, अगर ये बच्चा ना आया होता तो क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता? यही सवाल धीरे धीरे एक और सवाल को जन्म देने लगा, अगर ये बच्चा आए ही ना तो? वो इस सोच से खुद डर जाती, लेकिन डर के साथ साथ एक कड़वी सी राहत भी महसूस करती, जैसे उसने अपने दिल की किसी गहरी परत में छिपे सच को पहचान लिया हो। शकुंतला को ये बदलाव दिखाई तो देता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। उन्हें लगता था कि कनिका बस थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। माँ का यही भ्रम कनिका के भीतर की आग को और हवा देता था। उसे लगने लगा था कि अगर अब भी किसी ने उसकी अहमियत नहीं समझी तो उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे सबकी नजरें फिर से उसी पर टिक जाएं। और इसी सोच के साथ ईर्ष्या अब सिर्फ भावना नहीं रही, वो इरादे का रूप लेने लगी थी। खामोश, गहरे और खतरनाक इरादे। कनिका के भीतर जो हलचल थी वो अब केवल मन तक सीमित नहीं रह गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी उतर आई थी, ऐसी बेचैनी जो हर समय किसी बहाने की तलाश में रहती। नायरा जैसे जैसे गर्भ के दिनों में आगे बढ़ रही थी, कनिका का धैर्य वैसे वैसे टूटता जा रहा था। उसे लगता था कि घर की हर सांस अब नायरा के नाम से चल रही है, जैसे उसके आने वाले बच्चे ने पहले ही सबके दिलों पर अधिकार जमा लिया हो। इस एहसास ने कनिका को भीतर से खोखला कर दिया था, और जब इंसान खुद को खोखला महसूस करता है तब वो दूसरों की खुशियां भी उसे बोझ लगने लगती हैं। अब कनिका सिर्फ ताने ही नहीं देती थी, बल्कि हर मौके पर नायरा को असहज करने लगी थी। कभी वो जानबूझकर उसे ऐसे काम सुझाती जो गर्भावस्था में ठीक नहीं थे, कभी ऐसे शब्द बोलती जो नायरा के मन में डर भर देते। इतनी दवाइयां ठीक नहीं होती, वो बनावटी चिंता के साथ कहती, कहीं बच्चे पर असर ना पड़ जाए। नायरा का दिल कांप जाता। वो रात रात भर जागकर अपने पेट पर हाथ रख उस नन्हे जीवन की सलामती की दुआ करती रहती। कनिका दूर खड़ी ये सब देखती और उसके भीतर का अंधेरा और गाढ़ा हो जाता। नायरा का डर, उसकी घबराहट कनिका के लिए अब सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि किसी बीमार तसल्ली जैसा बन गया था। उसे लगता था कि अगर नायरा कमजोर पड़ेगी तो शायद घर फिर से उसकी तरफ देखेगा। इसी सोच ने उसे ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां सही और गलत का फर्क धुंधला पड़ने लगा। अब वो अपने आप से सवाल नहीं करती थी कि वो क्या सोच रही है, वो सिर्फ ये सोचती कि कब और कैसे। एक दिन रसोई में खड़ी कनिका ने देखा कि नायरा का हाथ हल्का सा कांप रहा है। उसे अचानक चक्कर आया था। सब दौड़ पड़े और पानी लाया गया। शकुंतला ने उसे संभाला, कोई डॉक्टर को फोन करने लगा। उस हड़बड़ी के बीच कनिका चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। बाहर से उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन भीतर कहीं एक ठंडी सी संतुष्टि थी। उसी पल उसके मन में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया, अगर वो चक्कर थोड़ा और बढ़ जाए तो? वो इस सोच से खुद डर गई, लेकिन डर के साथ जो सिहरन उसके शरीर में दौड़ी वो इसे रोक नहीं पाई। रात को अचानक देर तक आईने के सामने बैठी रही। उसे अपना ही चेहरा अजनबी लग रहा था। उसने खुद से कहा कि वो बुरी नहीं है, वो बस अपनी जगह वापस पाना चाहती है। लेकिन मन के किसी कोने में एक आवाज लगातार फुसफुसा रही थी, किसी की जगह लेने के लिए किसी और की खुशी का खत्म होना जरूरी है। यही आवाज उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रही थी। नायरा अब कनिका से डरने लगी थी, हालांकि वो ये डर किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। उसे लगता था कि शायद
ये सब उसके अपने वहम हैं। लेकिन एक माँ बनने वाली औरत का दिल आने वाले खतरे को पहचान लेता है। वो हर रात अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बातें करती, जैसे उसे दुनिया की सख्ती से बचाने की कोशिश कर रही हो। कनिका दूर से ये सब देखती और उसके भीतर एक अजीब सा द्वंद्व चलता। एक तरफ ईर्ष्या, दूसरी तरफ कहीं दबी हुई इंसानियत। लेकिन जब इंसान बार बार अपने भीतर की इंसानियत को अनदेखा करता है तो एक दिन वो पूरी तरह चुप हो जाता है। कनिका के साथ भी यही हो रहा था। अब उसके मन में योजनाएं बनने लगी थी, छोटी छोटी, खामोश और बेहद खतरनाक। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हर गलत सोच, हर बुरा इरादा किसी न किसी दिन सामने आ ही जाता है। कनिका के भीतर जो योजनाएं आकार लेने लगी थी वे अब सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रह गई थी। उसके व्यवहार में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी, ऐसी ठंडक जिसमें ना गुस्सा दिखता ना नफरत, बस एक सधी हुई चुप्पी। वो अब नायरा के सामने ज्यादा मीठी बनने लगी थी, जैसे अचानक उसकी सारी कड़वाहट खत्म हो गई हो। यही बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस नकली अपनेपन के पीछे कनिका का मन किसी और ही दिशा में चल रहा था। नायरा, जो पहले ही भावनात्मक रूप से कमजोर थी, इस बदले हुए व्यवहार को सच मान बैठी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, कनिका ने नायरा को अपने पास बैठाया। बड़ी सहजता से उसने कुछ घरेलू नुस्खों की बातें शुरू की, ऐसे नुस्खे जो वो खुद कभी नहीं अपनाती थी, लेकिन गर्भवती औरतों को लेकर समाज में जिन पर अंधा विश्वास किया जाता है। हमारी दादी कहा करती थी, कनिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कि कुछ चीजें गर्भ में ताकत लाने के लिए जरूरी होती हैं, डॉक्टर सब नहीं बताते। नायरा ने संशय से उसकी तरफ देखा, लेकिन कनिका की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि वो चुप रह गई। उस पल नायरा को ये एहसास नहीं हुआ, कभी कभी किसी की मासूमियत पर भरोसा करना सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। उसी शाम नायरा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके पेट में तेज दर्द उठा, पसीना बहने लगा और सांसें तेज हो गईं। पूरा घर जैसे हिल गया। शकुंतला घबरा गई, उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। डॉक्टर को बुलाया गया, पड़ोसी इकट्ठा हो गए, और उस अफरा तफरी में कनिका एक कोने में खड़ी सब कुछ देखती रही। बाहर से वो डरी हुई दिख रही थी, लेकिन भीतर उसके मन में एक तूफान था, डर और उम्मीद का मिला जुला तूफान। वो बार बार सोच रही थी कि क्या वही पल है जिसकी उसने कल्पना की थी। डॉक्टर ने जांच के बाद राहत की सांस ली। उसने बताया कि समय रहते ध्यान दिया गया, वरना हालात बिगड़ सकते थे। ये सुनते ही शकुंतला की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नायरा को सीने से लगा लिया, जैसे अपने ही दिल की धड़कन बचा रही हूँ। उस पल कनिका को पहली बार हल्की सी घबराहट हुई। उसे एहसास हुआ कि जो वो सोच रही थी वो सिर्फ किसी एक इंसान को नहीं, पूरे घर को तोड़ सकता है। लेकिन ये एहसास बहुत क्षणिक था। अगले ही पल उसके भीतर की ईर्ष्या फिर सिर उठाने लगी। नायरा उस रात सो नहीं पाई, दर्द से ज्यादा उसे डर ने जकड़ लिया था। वो अपने पेट पर हाथ रखे बार बार यही सोचती रही कि उसका बच्चा ठीक है या नहीं। हर धड़कन के साथ वो किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही थी। उसे याद आने लगे कनिका के शब्द, उसका बदला हुआ व्यवहार, एक अनजानी सी आशंका उसके मन में घर करने लगी। लेकिन नायरा ने खुद को समझाया, वो मेरी ननद है, वो ऐसा क्यों चाहेगी। कभी कभी इंसान सच्चाई को इसीलिए नहीं मान पाता क्योंकि वो बहुत डरावनी होती है। कनिका उस रात अपने कमरे में बैठी रही। पहली बार उसकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई थी, और यही असफलता उसके भीतर कुछ और कठोर कर गई। उसे लगने लगा कि किस्मत हर बार नायरा का साथ दे रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस अजन्मे बच्चे की रक्षा कर रही हो। इस एहसास ने कनिका के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व पैदा कर दिया। एक तरफ उसका अहंकार, दूसरी तरफ किसी अनजान डर की परछाई। लेकिन जब इंसान का अहंकार जिंदा रहता है तो डर भी उसे रोक नहीं पाता। अब कनिका ने ठान लिया था कि वो अगली बार गलती नहीं करेगी। किस्मत ने पहली बार हस्तक्षेप किया था, लेकिन हर बार किस्मत बीच में आए ये जरूरी नहीं। नायरा की तबीयत बिगड़ने वाली उस शाम के बाद घर का माहौल बाहर से तो सामान्य दिखने लगा था, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ बदल चुका था।
शकुंतला के चेहरे पर अब पहले जैसी निश्चिंतता नहीं रही थी। एक माँ का मन बहुत कुछ बिना कहे समझ लेता है। उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। नायरा के अचानक बिगड़े हालात, डॉक्टर की गंभीर आवाज और उस पूरे घटनाक्रम में कनिका की असामान्य चुप्पी, इन सब ने शकुंतला के मन में एक हलचल पैदा कर दी थी, जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती जा रही थी। शकुंतला अब हर छोटी बात को ध्यान से देखने लगी थी। कनिका जब नायरा के पास बैठती तो वो उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करती। वो नोटिस करने लगी थी कि कनिका की चिंता कभी आंखों तक नहीं पहुंचती थी, वो सिर्फ शब्दों में होती थी। माँ होने के नाते शकुंतला जानती थी कि सच्ची चिंता इंसान की आवाज में नहीं, उसकी बेचैनी में दिखती है। और कनिका की बेचैनी कुछ और ही कहानी कह रही थी। वो कभी अचानक जरूरत से ज्यादा मीठी हो जाती, तो कभी बिना वजह चिड़चिड़ी, जैसे भीतर कोई तूफान दबाए बैठी हो। नायरा भी ये सब महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके भीतर डर और मजबूरी की एक जंग चल रही थी। वो जानती थी कि अगर वो अपनी आशंकाओं को जुबान देगी तो शायद घर में तूफान आ जाएगा। एक गर्भवती औरत के लिए सबसे जरूरी चीज सुकून होती है, और नायरा को डर था कि सच बोलकर वो वही सुकून खो देगी। इसीलिए वो चुप रही, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए और शायद कनिका के लिए भी। कनिका की हालत अलग थी। पहली साजिश की नाकामी के बाद वो भीतर से और बेचैन हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि घर की दीवारें भी अब उसे घूरने लगी हैं। हर आहट पर उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसे शक होने लगा था कि उसकी माँ शकुंतला कुछ समझने लगी है। कभी कभी जब माँ देर तक उसे देखती रहती तो कनिका की नजरें झुक जाती। वही कनिका जो कभी इस घर में बिना झिझक के हंसती बोलती थी, अब अपनी ही परछाई से डरने लगी थी। एक दिन शकुंतला ने नायरा को अपने पास बैठाया। उनका लहजा बहुत नरम था, लेकिन आंखों में गहराई थी। उन्होंने नायरा का सिर अपने हाथों में लिया और धीमे से पूछा, बहू, सच सच बताना, तुम्हें किसी से डर तो नहीं लगता? ये सवाल सुनते ही नायरा की आंखें भर आई। वो कुछ पल चुप रही, जैसे अपने भीतर चल रहे तूफान को शब्दों में ढालने की हिम्मत जुटा रही हो। लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया, ना में, क्योंकि कभी कभी सच बोलने से ज्यादा जरूरी होता है किसी बड़े सच के लिए समय बचा कर रखना। शकुंतला को नायरा का जवाब पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। एक माँ का दिल जानता है कि कब उसका बच्चा या बहू कुछ छिपा रही है। उस रात शकुंतला सो नहीं पाई। वे अपने बिस्तर पर बैठी रही और पुराने दिनों को याद करती रही, जब कनिका छोटी थी, जिद्दी थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी। वे सोचती रही कि कब और कैसे उनकी बेटी के भीतर इतनी कड़वाहट भर गई। क्या ये उनकी ही परवरिश की कोई कमी थी? ये सवाल उन्हें भीतर से तोड़ने लगा। कनिका उस रात अपने कमरे में बार बार उठकर दरवाजे की कुंडी देखती रही। उसे लगने लगा था कि अब वो ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगी। उसका मन दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा अब भी चाहता था कि सब पहले जैसा हो जाए, और दूसरा हिस्सा किसी अनजाने डर से भागने की तैयारी कर रहा था। उसने पहली बार अपने किए पर शर्म महसूस की, लेकिन वो शर्म इतनी देर से आई थी कि अब उसका असर कमजोर पड़ चुका था। नायरा के गर्भ में पल रहा बच्चा अब जैसे पूरे घर की धड़कन बन गया था। हर कोई उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था, सिवाय उस इंसान के जिसके भीतर की ईर्ष्या अपराध बोध से टकराने लगी थी। कनिका को अब समझ आने लगा था कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना सिर्फ उस इंसान को नहीं, खुद को भी धीरे धीरे मार देता है। शकुंतला ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। वे अब चुप नहीं रहने वाली थी। उन्हें सच चाहिए था, पूरा सच, चाहे वो सच उन्हें तोड़ दे, चाहे एक माँ के दिल पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। क्योंकि जब बात एक अजन्मे बच्चे की हो तो माँ का दिल सबसे पहले जागता है। उस सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। बाहर सब कुछ वैसा ही था, रसोई से आती चाय की खुशबू, आंगन में धूप की हल्की सी तपिश, और दीवार पर टिकी घड़ी की टिक टिक, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। शकुंतला रात भर सो नहीं पाई थी। माँ का मन जब किसी सच्चाई की आहट सुन लेता है तो नींद उसका साथ छोड़ देती है। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। नायरा का दर्द से सिकुड़ता चेहरा, डॉक्टर की गंभीर आवाज,
और उस पूरे घटनाक्रम में कनिका की चुप्पी, जो अब उन्हें सामान्य नहीं लग रही थी। वे जान चुकी थी कि ये चुप्पी किसी डर की नहीं बल्कि किसी छिपे हुए सच की है। शकुंतला ने सुबह सुबह ही कनिका को अपने कमरे में बुला लिया। आवाज में ना गुस्सा था ना सख्ती, बस एक थकी हुई माँ का भार था। कनिका कमरे में दाखिल हुई तो उसकी धड़कन तेज हो गई। माँ की आंखों में वो लाड नहीं था जो उसने बचपन में देखा था। वहां आज सवाल थे, गहरे, सीधे और बहुत भारी। शकुंतला ने बिना भूमिका बांधे कहा, कनिका, मुझे सब सच जानना है, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है अभी इसी वक्त। ये वाक्य कनिका के लिए किसी हथौड़े की तरह था। उसे लगा जैसे उसकी छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। कनिका ने नजरें चुरा ली। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन शब्द गले में अटक गए। भीतर का डर अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। शकुंतला ने उसकी ये हालत देखी तो उसका दिल कांप गया। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उनकी बेटी सिर्फ गलत नहीं सोच रही थी, बल्कि भीतर से बिखर चुकी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं कनिका, मुझसे सच छुपाकर तुम खुद से कैसे भागोगी? माँ का ये सवाल कनिका की बची खुची दीवारों को भी गिरा गया। कनिका की आंखों से आंसू बहने लगे, पहले चुपचाप फिर फूट फूट कर। वर्षों से दबा हुआ सब कुछ एक साथ बाहर आने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा कि कैसे उसे लगने लगा था नायरा के आने वाले बच्चे ने उसकी जगह छीन ली है। कैसे हर दिन उसे खुद को इस घर में अनचाहा महसूस होने लगा था। कैसे ईर्ष्या ने धीरे धीरे उसके भीतर जगह बना ली थी और फिर वही ईर्ष्या उसे ऐसे रास्ते पर ले गई जिसके बारे में सोचकर भी अब उसे खुद से नफरत हो रही थी। वो ये सब कहते हुए टूटती जा रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका एक हिस्सा बिखरता जा रहा हो। शकुंतला ने जब ये सुना तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे कुर्सी पर बैठ गईं। उन्हें लगा जैसे उनकी परवरिश पर किसी ने सवाल खड़ा कर दिया हो। एक माँ के लिए ये स्वीकार करना सबसे कठिन होता है कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है। उनका दिल कनिका के लिए रोना चाहता था, लेकिन नायरा और उसके अजन्मे बच्चे की तस्वीर सामने आते ही उनका दिल सख्त हो गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, कनिका, ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन इतना अंधा कि वो किसी की जिंदगी तक छीनने का सोच ले, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसी समय नायरा दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। जो डर वो इतने दिनों से अपने अंदर मन में दबाए बैठी थी, आज उसे नाम मिल गया था। वो कमरे में दाखिल हुई तो शकुंतला और कनिका दोनों चौंक गई। नायरा की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में अद्भुत मजबूती। उसने कहा, माँ, मुझे सच्चाई जानने का हक था। कनिका ने सिर झुका लिया। वो नायरा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। नायरा ने उस पल कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, मानो अपने बच्चे को सहारा दे रही हो, और बस इतना कहा, मुझे दर्द तानों से नहीं हुआ कनिका, मुझे दर्द इस बात से हुआ कि तुम मेरी बहन होकर भी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ये वाक्य कनिका के लिए किसी सजा से कम नहीं था। वो जमीन पर बैठ गई, जैसे उसके पैरों तले से सब कुछ खिसक गया हो। शकुंतला ने उसी दिन फैसला कर लिया। उन्होंने साफ कहा कि इस घर में अब कोई झूठ नहीं चलेगा। कनिका को अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, सिर्फ माफी मांगकर नहीं बल्कि अपने भीतर की ईर्ष्या को मारकर। ये फैसला उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन एक माँ होने के नाते उन्हें एक अजन्मे जीवन की रक्षा करनी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही घर जहां वो कभी सबसे अहम हुआ करती थी, आज उसे आईना दिखा रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप था, डर था और एक सवाल, क्या वो कभी खुद को माफ कर पाएगी? दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ ही इस घर का एक बहुत भारी अध्याय भी। नायरा ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि उसके बच्चे के चारों ओर का अंधेरा थोड़ा कम हुआ है। शकुंतला ने उसे अपने सीने से लगा लिया, आज सिर्फ सास नहीं बल्कि एक माँ बनकर, क्योंकि जब सच सामने आ जाता है तो दर्द जरूर होता है, लेकिन वही दर्द आगे चलकर रक्षा बन जाता है। घर की दीवारों पर जैसे एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। वो खामोशी सुकून वाली नहीं थी बल्कि किसी गहरे जख्म की तरह थी, जो दिखता नहीं लेकिन हर सांस के साथ चुभता रहता है। शकुंतला पूरे घर में घूमती रहती, लेकिन उनका मन कहीं और अटका रहता।
कभी वे नायरा को देखती तो दिल घबरा उठता। अब वो हर पल उन्हें लगता कि जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। उनका मात्र तो अब सिर्फ कनिका तक सीमित नहीं रहा था। नायरा के गर्भ में पल रहा बच्चा भी उनके दिल की धड़कन बन चुका था। नायरा की हालत भी आसान नहीं थी। सच सामने आने के बाद उसका डर कम तो हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक अलग तरह की थकान उतर आई थी। वो हर पल अपने पेट पर हाथ रखकर बैठी रहती, जैसे अपने बच्चे को दुनिया की हर बुरी नजर से बचाने की कोशिश कर रही हो। रातें अब उसके लिए भी और कठिन हो गई थी। नींद में भी उसे वही डर सताता, कभी कोई आवाज, कभी कोई सपना और कभी कोई साया। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आने वाले दिन बहुत नाजुक हैं और नायरा को मानसिक शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन शांति वहां कैसे टिकती जहां हाल ही में इतना बड़ा तूफान गुजरा हो। कनिका को अब चैन नहीं मिल रहा था। माँ का घर जो कभी उसके लिए सुकून की जगह हुआ करता था, अब उसे अदालत जैसा लगने लगा था, जहां हर दीवार उसे दोषी ठहराती थी। रात को जब वो अकेली होती तो नायरा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता, डरा हुआ, चुप लेकिन मजबूत। उसे अपना हर ताना, हर गलत सोच, हर नजर याद आती। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ईर्ष्या सिर्फ दूसरों को नहीं जलाती, बल्कि सबसे पहले खुद इंसान को राख बना देती है। वो फूट फूट कर रोती, लेकिन ये रोना अब खुद को बचाने का नहीं, बल्कि खुद से शर्मिंदा होने का था। दिन बीतते गए और नायरा की प्रेगनेंसी आखिरी चरण में पहुंच गई। घर में फिर से हलचल बढ़ने लगी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे डर छुपा था। शकुंतला हर पल भगवान से प्रार्थना करती रहती कि ये बच्चा सुरक्षित दुनिया में आए, ताकि इस घर पर लगे पाप के साए पूरी तरह मिट सके। उन्हें कनिका के किए की याद भी आती, लेकिन वे जानती थी कि इस समय भावनाओं से ज्यादा जरूरी जिम्मेदारी है। एक माँ होने के नाते उन्हें दोनों बच्चों के बीच सही और गलत की रेखा साफ रखनी थी। एक रात अचानक नायरा को तेज दर्द उठा। वो दर्द पहले से अलग था, गहरा, डरावना और चेतावनी भरा। घर में अफरा तफरी मच गई। शकुंतला की सांसें अटकने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने बिना देर किए नायरा को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। रास्ते भर शकुंतला नायरा का हाथ थामे रही, जैसे उसे इस दुनिया से जोड़कर रखने की कोशिश कर रही हूँ। नायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी चमक भी थी। एक माँ की हिम्मत। अस्पताल के गलियारे में समय जैसे थम गया था। हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। शकुंतला बाहर बैठी प्रार्थना कर रही थी। आज उन्होंने माँ होने का हर रूप जी लिया था। उन्हें कनिका की याद आई और पहली बार उनके दिल से बद्दुआ नहीं, दुआ निकली कि उनकी बेटी को भी कभी इस पाप का बोझ उठाकर जिंदगी ना जीनी पड़े। उसी वक्त कनिका को कहीं दूर बैठे बैठे अचानक घबराहट हुई, जैसे किसी ने उसका दिल जोर से पकड़ लिया हो। बिना कुछ सोचे उसने भी आंखें बंद कर ली। आज पहली बार उसकी दुआ में खुद नहीं, बल्कि नायरा और वो अजन्मा बच्चा था। डॉक्टरों की आवाजें, मशीनों की बीप और नायरा की तकलीफ, सब कुछ मिलकर उस रात को बहुत लंबा बना रहे थे। हर पल लग रहा था कि जिंदगी और किस्मत आमने सामने खड़ी है। शकुंतला की आंखें दरवाजे पर टिकी थी, वही दरवाजा जो या तो नई जिंदगी की खुशखबरी लाएगा या जिंदगी भर का दर्द। इस इंतजार में उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर हिम्मत थी, क्योंकि अब वो सिर्फ सास नहीं, बल्कि उस बच्चे की दादी भी थी, जिसे उन्होंने दिल से अपनाया था। और उस इंतजार के हर पल में कनिका का अपराध भी सांस ले रहा था। उसे समझ आ चुका था कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें समय भले ही ढक दे, लेकिन अंतरात्मा कभी माफ नहीं करती। अब वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, एक मौका जिसमें वो अपने पाप का बोझ हल्का कर सके, चाहे उसके लिए उसे खुद टूटना ही क्यों ना पड़े। अस्पताल के उस दरवाजे के पीछे नायरा जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा दे रही थी, माँ बनने की परीक्षा। और बाहर 3 औरतें, 3 रिश्ते, 3 दिल अपने अपने तरीके से उसी एक नए जीवन के लिए लड़ रहे थे। अस्पताल के उस सफेद गलियारे में बैठी शकुंतला को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी वहीं सिमट आई हो। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां जैसे जानबूझकर धीरे चल रही थी और हर टिक टिक उनके दिल पर चोट कर रही थी। उन्होंने अपनी हथेलियां जोड़ रखी थी, आंखें बंद थी और होंठों पर बस एक ही प्रार्थना कि ये बच्चा सुरक्षित दुनिया में आए, ताकि इस घर पर छाए अंधेरे को कोई उजाला मिल सके। नायरा के दर्द की आवाजें भीतर से आ रही थी।
और हर आवाज के साथ शकुंतला का दिल कांप उठता था। उन्हें लग रहा था जैसे हर चीख के साथ वे अपनी ही किसी भूल का हिसाब चुका रही हूँ। एक माँ होने के नाते, एक सास होने के नाते और एक इंसान होने के नाते। उस वक्त कनिका भी बेचैन होकर अपने कमरे में टहल रही थी। उसका मन किसी अनजानी आशंका से भरा हुआ था। बार बार उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते, आंखें अपने आप बंद हो जाती। उसने जिंदगी में पहली बार पूरी सच्चाई से प्रार्थना की थी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाल के। उसे अब ना अपनी जगह चाहिए थी, ना अहमियत। उसे बस इतना चाहिए था कि नायरा और उसका बच्चा सुरक्षित रहे। वो जान चुकी थी कि अगर आज कुछ गलत हुआ तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी, चाहे पूरी दुनिया उसे माफ कर दे। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। शकुंतला हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में राहत भी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनते ही शकुंतला के पैरों से जैसे जान निकल गई। वे वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये राहत के थे, शुक्रगुजारी के और शायद उस पाप के बोझ के हल्के होने के थे जो कई महीनों से उनके दिल पर रखा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, भगवान धन्यवाद, तूने आज इस घर को बचा लिया। कुछ देर बाद जब शकुंतला नायरा के पास पहुंची तो नायरा बहुत कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी गोद में वो नन्हा सा जीवन था जो इस पूरी लड़ाई की वजह भी था और समाधान भी। नायरा की ने कांपते हाथों से बच्चे को छुआ, जैसे यकीन कर रही हो कि ये सपना नहीं है। शकुंतला ने उस बच्चे को देखा और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि किसी नए जीवन का आना सिर्फ खुशखबरी नहीं होता, वो पुराने गुनाहों को धोने का मौका भी होता है। उन्होंने नायरा का माथा चूम लिया। आज उस चुंबन में सास का अधिकार नहीं, बल्कि एक माँ का आशीर्वाद था। जब कनिका को बच्चे के जन्म की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये रोना दुख का नहीं था, बल्कि उस भारी पत्थर के हटने का था जो बहुत समय से उसके सीने पर रखा था। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि अब वो छुपेगी नहीं, भागेगी नहीं, वो जाकर सच का सामना करेगी। नायरा ने अपनी माँ से और खुद से, उसे पता था कि माफी मांग लेना आसान है, लेकिन माफ होने के काबिल बनना बहुत मुश्किल। कुछ दिनों बाद जब नायरा और बच्चा घर लौटे तो घर का माहौल बदला हुआ था। वही दीवारें, वही आंगन, लेकिन हवा में अब डर नहीं था। शकुंतला ने पूरे घर को जैसे नए सिरे से सजाया था, मानो ये सिर्फ बच्चे का स्वागत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का स्वागत है। जब नायरा बच्चे के साथ घर के अंदर आई, उसी समय कनिका भी अपने कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में शर्म और पश्चाताप साफ दिख रहा था। वो सीधे नायरा के पास गई और बिना कुछ कहे उसके पैरों में बैठ गई। ये दृश्य देखकर शकुंतला की आंखें भर आई। आज उनकी बेटी अहंकार छोड़कर इंसान बनकर खड़ी थी। कनिका ने कांपती आवाज में कहा, भाभी, मैंने आपको सिर्फ ताने नहीं दिए, मैंने आपके बच्चे के बारे में गलत सोचा। इसके लिए कोई सजा काफी नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे अपनी जिंदगी भर की सेवा की सजा दे दीजिए। नायरा ने उसे देर तक देखा। उस नजर में दर्द भी था, यादें भी, और एक माँ की गहराई भी। फिर उसने धीरे से कनिका को उठाया और कहा, अगर मैं तुम्हें माफ ना करूं तो मेरा बच्चा किस दुनिया में बड़ा होगा, नफरत की या सीख की? ये कहते हुए नायरा ने बच्चे को कनिका की तरफ बढ़ा दिया। कनिका के हाथ कांप रहे थे जब उसने उस नन्हे बच्चे को गोद में लिया। उसे लगा जैसे वो किसी आग को नहीं, किसी आईने को थामे हुए है, जिसमें उसका पूरा अतीत दिख रहा था। उस पल उसने मन ही मन कसम खाई कि वो इस बच्चे के लिए सिर्फ बुआ नहीं, बल्कि एक ढाल बनेगी, एक ऐसी ढाल जो उसे अंदर अंधेरे से बचाएगी जिसमें वो खुद कभी खो गई थी। शकुंतला ये सब देख रही थी। आज उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा न्याय सिर्फ सजा से नहीं होता, बल्कि बदलाव से होता है। उन्होंने कनिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती इंसान से होती है बेटा, लेकिन उसे सुधारना भी इंसान का ही काम है। आज से ये घर फिर से पूरा हुआ है। उनकी आवाज में आदेश नहीं, आशीर्वाद था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। बच्चा घर की रौनक बन गया। नायरा की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि भरोसा था। कनिका हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती, चुपचाप, बिना दिखावे के। वो जानती थी कि कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन
अगर उनके साथ ईमानदारी हो तो वे जहर नहीं बनते। और इस तरह उस घर में जहां कभी ईर्ष्या ने हत्या की सोच को जन्म दिया था, वहीं आज एक बच्चे की हंसी ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि अंत में नफरत थक जाती है, ईर्ष्या जलकर राख हो जाती है, लेकिन जीवन जीवन हमेशा जीत जाता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।